जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे सभी जवान शेर शेरनियां मस्त होंगी और जिंदगी में अपने पेपर की तैयारी में लगे होंगे। ठीक है ना। उम्मीद और आशा ये करता हूं कि आप सभी पूरी जी जान से लगे होंगे अपने एसएससी जीडी को क्रैक करने में। बदन के वर्दी होगी, माँ बाप के सपने पूरे होंगे, आपकी भी मेहनत साकार होगी, यही आशा और उम्मीद करता हूं। दोस्तों, आज हिंदी का एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका जीडी का है, यूपीएसआई का किसी का पेपर है, वो देखने सामने। हिंदी में रस की बात करने जा रहा हूं। रस की, हिंदी में रस की। बेटा, हिंदी की 6ठी क्लास है, ये मेरी 6ठी क्लास है हिंदी की। आज हिंदी में रस पे चर्चा करेंगे, रस को फिनिश करेंगे विधिवत तरीके से। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन रस से ये आता है कि रस किसे कहते हैं। रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति। आनंदानुभूति, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति जो होती है वही रस कहलाती है। और रस को ही क्या कहते हैं, रस को कहते हैं आनंद। रस का ही मतलब आनंद होता है। जहां आनंद हो, वो आनंद मतलब भाव होना चाहिए, एक भाव होना चाहिए। भाव में ही रस समाहित होता है। इसलिए जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव है। ठीक है ना। और जितने व्यंजन हैं उतने ही आपके संचारी भाव। अगर पूछ दिया जाए संचारी भावों की संख्या कितनी है, तो मेरे लाल 33। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, हिंदी से रस किसे कहते हैं। साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को रस कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर पहला था। दूसरा क्वेश्चन, रसों की संख्या कितनी है। रसों की संख्या कितनी है। तो मूल रूप से रसों में से 11 पढ़ते हैं हम, कुल 11 रसों को पढ़ा जाता है। लेकिन औपचारिकता के रूप में देखा जाए तो 9 रस ही होते हैं। कितने रस होते हैं, 9 रस ही होते हैं। आपने नवग्रह पढ़ा होगा, नवग्रह और 9 रस। ठीक है ना, रस 9 ही होते हैं। इन 9 रसों में से आचार्य भरत मुनि ने, इन 9 रसों में से आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। रस नहीं माना है। ठीक है। इन्होंने कह दिया भैया हम रस को रस नहीं मानेंगे, शांत को। शांत है, पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब एक तरीके से बात कह दी गई कि कबीरा, बोलते हैं ना कबीरदास के जितने भी रस हैं वो सब किसमें हैं, वो शांत रस में लिखे हुए हैं। कैसे कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर भैया, ना काहू से बैर। न लड़ाई हो रही है, न झगड़ा हो रहा है, ना प्रेम की अनुभूति हो रही है। मतलब ये कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो शांत हो गया ये। जहां शांत हो, शांत का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जहां निर्वेद और वैराग्य की अनुभूति हो जाए वहां रस नहीं। इसलिए आचार्य भरत मुनि ने कहा भैया मैं इसको रस नहीं मानूंगा। तो वैसे रस कितने हो गए भरत मुनि के हिसाब से, 8 रस हो गए। तो भरत मुनि के अनुसार कितने रस, 8 रस। कौन से रस को रस नहीं माना, शांत रस को रस नहीं माना है। ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें भी आता है कि बेटा श्रृंगार रस किसे कहते हैं। श्रृंगार रस किसे कहते हैं। तो सॉरी, श्रृंगार रस क्या होता है, रसराज किसे कहते हैं। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है और रसरानी करुण रस को कहा जाता है। ठीक है। करुण रस, करुणा लड़की का नाम है इसलिए वो रानी ही होगी। श्रृंगार रस रसराज होता है। रसों का राजा श्रृंगार को कहा जाता है और रसों की रानी करुण को कहा जाता है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है, उन्हें कहा जाता है। अब देखिए, जो भाव मन में अल्प समय के लिए आ जाए, भाई इसमें भी स्थायी भाव है, इसके संचारी भाव है। तो संचारी भाव क्या होता है रसम, ये बात समझ लो, पेपर में आ चुका है। संचारी भाव पेपर में पूछा जा चुका है। संचारी भाव क्या होता है? जो भाव मन में अल्प समय के लिए आए और चला जाए, बहुत थोड़े समय के लिए, बार बार थोड़े थोड़े समय के लिए आता है, वह संचारी भाव होता है। क्या होता है? संचारी भाव कहलाता है। ठीक है, संचारी भाव कहलाता है। तो विधिवत डिटेल से मैं इसको लेकर आऊंगा, इस वीडियो को, शांत रस को पूरा फिनिश करूंगा। आज एक झांकी के रूप में लेकर आया हूं, आप ये समझ लो कि रस क्या होता है। बेटा, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूत को रस कहा कहते हैं। रसों की संख्या वैसे तो 11 है, लेकिन 9 रस भी पढ़े जाते हैं मूलतः, जिसमें आचार्य भरत मुनि ने एक रस को, शांत रस को रस नहीं माना है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है, जिसमें रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है और रसों की रानी करुण रस को कहा जाता है। कौन कौन से रस हैं वो भी देख लो जरा, उनके बारे में भी समझ लो। संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव होता है जो भाव मन में अल्प समय के लिए आकर चले जाए, थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, उन्हें संचारी भाव कहा जाता है। ये बदलते रहते हैं, ठीक है ना, ये बदलते रहते हैं। पहला रस कौन सा? श्रृंगार रस। दूसरा करुण रस। तीसरा हास्य रस। चौथा भयानक रस। पांचवा वीर रस। ठीक है, छठा श्रृंगार, करुण, हास्य, भयानक, वीर, और आपका आता है विभत्स रस। विभत्स रस। सातवां शांत रस। आठवां और आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, भक्ति रस। ठीक है, इस तरीके से आप ये बात समझ लो। देखो, श्रृंगार के पार्टीशन है 2, एक संयोग का है और एक भैया वियोग का है। एक संयोग का है और एक वियोग का है। संयोग का संग विच्छेद करोगे, समधन योग। समधन योग, सम माने मिलन, मिलकर के बनते हैं, यानी जब दो नायक और नायिका आपस में मिलते हैं तो संयोग होता है, तो संयोग श्रृंगार होगा। और वियोग मतलब बिना योग, जहां पर अलग हो जाए, जहां योग ना बने, जहां अलग हो जाए, नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं, वहां पर वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। संयोग का उदाहरण और वियोग का उदाहरण देख लीजिए भैया। संयोग का उदाहरण है, सुनिएगा, कि राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। नैनों में बात हो रही है, कौन किससे कर रहा है? राम जी सीता जी से, सीता जी राम जी से। यहाँ नायक और नायिका राम और सीता हैं, दोनों आपस में मिलने की तैयारी बना रहे हैं, यानी आगे स्वयंवर होगा, दोनों का विवाह होगा, यानी वो मिलन की पहली घड़ी है, जहाँ पुष्प वाटिका में राम जी सीता जी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं अपने नेत्रों से, चक्षुओं से, समझे? तो यहाँ नायक और नायिका मिल रहे हैं, जहां मिलेंगे वहां संयोग होगा। वियोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मैंने बताया नायक और नायिका के वियोग में जहां बिछड़ेंगे वहां वियोग श्रृंगार होगा। होगा श्रृंगार ही, श्रृंगार वहां होगा जहां एक नायक और नायिका है, बस वही श्रृंगार है। वो संयोग हो या वियोग हो, वो श्रृंगार में ही पढ़ा जाएगा। प्रेम, प्रेम श्रृंगार में आता है। प्रेम जुदाई वाला हो या प्रेम मिलन वाला हो, मिलन वाला है तो संयोग और जुदाई वाला है तो वियोग श्रृंगार। आप समझ गए होंगे। तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खग माने पक्षी, हे खग, मृग माने हिरण, हे हिरणों, हे खग मृग हे मधुकर, मधुकर माने भौरे, श्रेणी मतलब सुनो।
हे खग, हे पक्षी, हे हिरणों, हे मोरों सुनो, तुम देखी सीता मृगनयनी, क्या तुमने मेरी हिरण के समान नेत्रों वाली, मृग के समान नेत्रों वाली सीता को कहीं देखा है? रोते रोते पूछ रहे हैं जंगल में, अपनी सीता जी की खोज कर रहे हैं, बिछड़े हुए हैं सीता जी से। तो बेटा यहाँ वियोग श्रृंगार रस होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। दूसरा है करुण रस, और करुण रस में रोने लगे बंदा, करुणा बहने लगे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, पानी परात को आंख छुए बनी, नैनन को जल सूपक धोए। सुदामा जी की दशा देखकर श्री कृष्ण रोने लगे और नेत्रों के आंसुओं से उनके चरणों को पुकार दिया, पानी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर करुण रस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ करुण रस हो जाएगा, करुणा का भाव है। हास्य रस तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब हंसी का भाव होगा, ठीक है, हंसी। भयानक रस, एक और अजगही लखी, एक और मृगराय, और विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। जैसे देखा एक और अजगर था, दूसरी ओर मृगराय यानी शेर था, दोनों को देखा तो देख करके इतना ज्यादा भय हो गया कि मूर्छित हो गए, गिर गए बेचारे। तो मतलब एक और अजगर ने एक और मृगराय, दोनों दशाओं को देख करके कांप के गिर गया, भय भी तो आ गया। तो भयानक रस हो जाएगा, ठीक है ना। वीर रस में देखिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, राणा भाग के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से चूक उठे लेकर सवार उड़ जाता था, और राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक खुद ही उड़ जाता था। ऐसी वीरता चेतक की है, तो वीर रस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। विभत्स का जुगुप्सा स्थायी भाव होता है, इसको घृणा में भी बोला जाता है। ये घृणा है, विभत्स देख करके घृणित हो जाए, जैसे आंखें निकाल उड़ जाते हैं, क्षण भर उड़कर आ जाते हैं, गौमांस नोच करके कौवे नोच कर खाते हैं, गौमांस नोच करके कौवे नोच कर खाते हैं। देखकर घिन आ रही है, लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं, कौवे नोच रहे हैं, उनको देखकर घिन आ रहा है, हमें घृणा हो रही है, तो विभत्स रस हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य होता है, इसे निर्वेद भी कहते हैं, निर्वेद भी बोलते हैं। शांत रस जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्रेम, ना काहू से बैर। वात्सल्य रस वो वाला प्रेम जो माँ अपने बच्चे से करती है, उसे वात्सल्य रस कहा जाता है। उदाहरण मुझे अभी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। भक्ति रस भगवान के द्वारा किया गया, जो भक्त भगवान को करते हैं प्रेम, वो वाला प्रेम, ठीक है ना। तो भक्ति रस हो गया, तो रस आपको समझा दिया है। मेन है श्रृंगार, करुण, हास्य, भयानक और वीर, ठीक है। बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 3-4 ऊपर के इंपॉर्टेंट है, मैंने समझा दिया। बेटा श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वह प्रेम होता है, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है, करुण रस का शोक होता है, हास्य रस का हंसी होता है, ठीक है। भयानक रस का भय होता है, भय को या डर बोलते हैं, ठीक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, विभत्स रस का घृणा होता है, ठीक है। जुगुप्सा भी बोल देते हैं, मैंने उधर लिख दिया जुगुप्सा या घृणा। शांत रस का निर्वेद या वैराग्य, ठीक है, शांति। वात्सल्य रस का वात्सल्य प्रेम, ठीक है ना, जो माँ अपने बच्चे से करती है। और भक्ति रस का वात्सल्य होगा, रति होगा, और रति कैसी, ईश्वरीय रति, ठीक है ना, ईश्वरीय। जो भक्त अपने भगवान से प्यार करते हैं उसे भक्ति रस कहा जाता है। तो भैया ये सारे आज के रस का चैप्टर हो गया। स्थायी भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, सब बताऊंगा आपको। कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, मजा आ जाएगा आपको। रस हो या समास, छंद हो या अलंकार, व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान इसी YouTube चैनल पर परोसूंगा। आप खाने के लिए तैयार रहिए मेरे शेरनियों। अभी जमीन की नींव भरी है, ऊपर का शीर्ष महल तो बाकी है। अभी जमीन की नींव भरी है, ऊपर का शीर्ष महल बाकी है। और तू मत घबरा मेरे यार, चल मेरे साथ,
आगे तेरे जिस्म पर आनी खाकी है और जरूर आएगी। मैं वादा करता हूं, लगे रहिए साथ में, एक दिन सफलता आपके आयाम जरूर, सफलता के आयामों को आप चुमेंगे। इसी तरीके हंसिए और मुस्कुराइए, आगे बढ़ते रहिए जिंदगी में और ऐसा काम करते रहिए जिससे माँ बाप आप पे गर्व करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय